बद्रीनाथ यात्रा पर मौसम का असर देखा जा रहा है। इस साल कपाट खुलने से लेकर अभी तक 1,60,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यही आंकड़ा 2022 में 2,50,000 से ऊपर पहुंच चुका था। 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है, ऐसे में धीरे धीरे यात्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में अगर मौसम ठीक रहता है तो यात्रा के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। तो मौसम क्योंकि अब साफ हो गया है बद्रीनाथ में, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पिछले साल के मुकाबले इस साल भी काफी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। कारण पिछले सालों की अपेक्षा यात्री संख्या कम हुई है, जो कि एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि कई बार उच्च क्षेत्रों में यात्रियों को बर्फबारी से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी लगभग 1.5 लाख के करीब यात्री जो है बद्रीनाथ धाम पधार चुके हैं और आशा है कि मई और जून माह में जैसे ही मौसम और साफ होता है हमारी यात्री संख्या और अधिक बढ़ेगी। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने एक बार फिर केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को सारा अली खान भगवान शिव के दर्शन करने केदारनाथ पहुंची थी। केदारनाथ के साथ ही उन्होंने तुंगनाथ के भी दर्शन किए थे। हालांकि वो मुंबई वापस लौट चुकी है, लेकिन अभिनेत्री ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की। इन फोटोज में सारा अली खान भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के दर्शन करती नजर आ रही हैं। वे केदारनाथ धाम पहुंची सारा अली खान और यहां पर उन्होंने भगवान केदार के दर्शन भी किए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तुंगनाथ भी वो गई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूल जोर शोर से शुरू किए गए थे। प्लानिंग थी कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल चलेंगे और बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन अब ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दो साल पहले राज्य के शिक्षा विभाग ने हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले थे, जिन्हें अटल उत्कृष्ट स्कूल नाम दिया गया था। इसकी मॉनिटरिंग भी सीबीएसई करता है। इन स्कूलों में छात्रों को ड्रेस और किताबें मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन ये स्कूल कहीं से भी उत्कृष्ट नहीं बन सके। न्यूज 18 की टीम ने देहरादून के दुदली राजकीय इंटर कॉलेज का जायजा लिया। इसे इंग्लिश मीडियम किया गया था, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ इंग्लिश का ही कोई टीचर नहीं है। दूसरा, छात्रों के पास किताबें भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पीने के पानी का टैंक खराब पड़ा है। स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आए। बुक्स का मैम अभी हमारे आए नहीं बुक्स, लेकिन हमने एक पैट बनाए यहाँ पे। जो हमारे पहले के छात्र हैं, जैसे जो कक्षा 6 से 7 में गए, तो उनसे हमने बुक्स वापस मांगी। फिर हमने कक्षा 6 वालों को बुक्स प्रोवाइड करवाई। ऐसे हमने हर क्लास का भी ऐसे ही करा। तो जो एलटी इंग्लिश सहायक अध्यापक मिस्टर जोशी जी, राकेश जोशी जी, उनका सेवानिवृत्त हुए हैं और पद अभी वैकेंट चल रहा है, हमारे यहाँ पे खाली चल रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत स्कूलों में टीचर्स दिए जाएंगे, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उनको समस्या है, उसका हम लोग समाधान करें और शीघ्र ही वो धारा 27 के तहत उसमें छूट के लिए प्रस्ताव हम बना के भेज देंगे शासन को, ताकि जो भी हमारे रिक्त पद हैं या जहाँ छात्र संख्या कम है या टीचर ज्यादा है या जहाँ छात्र संख्या ज्यादा है और टीचर कम है, उसको हम रेशनलाइज कर सकें। ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के स्कूल बनाए गए थे ताकि बच्चों के ड्रीम को पूरा करने में मदद मिल सके, लेकिन यहाँ पढ़ाई होना ही अब तो सिर्फ बच्चों का सपना बनकर रह गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी में NH 94 पर चंबा गंगोत्री हाईवे में हादसा खतरा बना हुआ है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था रोड कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में नहीं डाल रही, जिसकी वजह से सड़क किनारे मलबे का ढेर लग गया है और इसी वजह से हादसे का खतरा बना हुआ है। अभी जैसे अब से अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज पहले हमने रेकी करवाई थी, तो जहाँ जहाँ पे मलबा था, जहाँ पे एक्सीडेंटल स्पॉट्स बने हुए थे, वो हमने विजिट करा ली हैं। है नहीं, पर अगर कोई स्पॉट बना है दोबारा और मलबा आ गया है, क्योंकि वर्किंग साइट्स हैं, तो अगर हम उसको चेक करा लेंगे, उसको भी क्लियर करा लेंगे।
जोशीमठ नगर क्षेत्र और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कपाट खुलने से पहले सड़क पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन बारिश के बाद धीरे धीरे डामर सड़क से उखड़ने लगा है, जिसकी लिखित शिकायत जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों और व्यापार सभा ने एसडीएम जोशीमठ को दी है। वहीं एसडीएम जोशीमठ ने मामले की गंभीरता को लेकर बीआरओ को मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर भारी वाहन अगर गुजरे तो और भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी सड़कों की। मेरे पास स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ की तरफ से एक शिकायत आई है कि उनके द्वारा जो बाजार क्षेत्र में डामरीकरण किया है वो घटिया क्वालिटी का है। इसके लिए मैंने तुरंत ही कमांडर बीआरओ से वार्ता की है और उनके द्वारा इस पे उचित एक्शन लेने के लिए मुझे बताया गया है। ऋषिकेश एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। नैनीताल के मरीज का सफल इलाज करने के बाद ऋषिकेश एम्स में ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू हो गई है। वहीं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का कहना है कि अब मरीजों को महंगे हॉस्पिटल और अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ऋषिकेश एम्स में किडनी की बीमारी के पीड़ित मरीजों के ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। ये पहला ट्रांसप्लांट करने में हम सक्सेसफुल हुए एंड अब क्योंकि ये सुविधा हमारे एम्स ऋषिकेश में शुरू हो गई है तो मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से प्रभावित मरीज़ हैं जो इस वक्त सिर्फ हेमोडायलिसिस को ही अपना आखिरी ऑप्शन मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सब मरीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को एम्स ऋषिकेश में आना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर आरजी आनंद उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिया है। इस दौरान डॉक्टर आरजी आनंद ने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। We visited this upgraded PHC because of to see how the people are getting, what are the facilities given by the doctors, and how the tribal PHC are maintaining, because there are average minimum of 16 to 20 deliveries. हरिद्वार में पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले पेंटर को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन से लापता महिला का शव मंगलवार रात को रानीपुर झील से मिला था। ज्वालापुर की रहने वाली महिला सुनीता देवी की गुमशुदगी उसके परिजनों ने दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि महिला ई रिक्शा में बैठकर घर से गई है, जिसके बाद पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। नसीम नाम के एक शख्स ने उसके घर पर पुताई की थी। उसी दौरान उसने घर से ज्वेलरी चुरा ली थी। सुनीता देवी को उस पर शक था, इसलिए उसने सुनीता को झांसा देते हुए कहा कि वो उसे एक बाबा के पास लेकर जाएगा जो चोर का नाम बता देगा, और रास्ते में उसे नहर में डुबोकर मार डाला। पथरी रो पुल के पास पहुंचने पर उसने उनकी ईयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि वो डूब जाए, कहीं बाहर ना निकल पाए किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्जाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने हत्या को अंजाम दिया था। क्या हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम की समस्या एक फ्लाईओवर बनने से खत्म हो जाएगी? क्या वाकई हल्द्वानी को फ्लाईओवर की जरूरत है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों की ये तस्वीरें आने वाले सालों में बदली सी दिखाई देंगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तकरीबन 540 करोड़ रुपए से 2 फ्लाईओवर बनाने की योजना बना चुका है। अधिकारियों का दावा है कि फ्लाईओवर से हल्द्वानी में जाम का झाम खत्म हो जाएगा। फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी के लिए एक प्रस्ताव ने शासन भेजा था और उस पर 82 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। अभी उसके डीपीआर प्रिपरेशन पर काम हो रहा, फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो प्रथम चरण में ट्रैफिक काउंटिंग का काम हुआ है।
पीडब्ल्यूडी ने तिकोनिया से बरेली रोड और काला डूंगी चौराहे से कुसुमखेड़ा तक 2 फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि फ्लाईओवर को लेकर स्थानीय विधायक नाराज है। उनका मानना है कि हल्द्वानी को फ्लाईओवर की नहीं बल्कि रिंग रोड की जरूरत है। मैं इसका बहुत भारी विरोध करूंगा। हमें फ्लाईओवर्स की जरूरत नहीं है, हमारी जो आवश्यकता है वो रिंग रोड की है, हमारी आवश्यकता है ISBT की, जिससे स्वतः ये जो बॉटलनेक्स हैं ट्रैफिक के वो अपने आप फ्री हो जाएंगे। ये तो सच है कि बढ़ती जनसंख्या के चलते ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब इसका इलाज भले ही फ्लाईओवर से हो या रिंग रोड से, लेकिन एक बात तो तय है कि फ्लाईओवर को लेकर हल्द्वानी की राजनीति आने वाले दिनों में गर्मा सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कभी सूखे ने तो कभी ओलों ने किसान को मारा और अब फसल बीमा नहीं मिलने से किसान परेशान है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सूखे के बाद पड़ी ओलों की मार ने पहाड़ के किसान की कमर को तोड़ दिया है। पिछले दिनों हुई बारिश ओलावृष्टि ने 50 से 70% फसल खराब कर दी, तो अब किसान मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। और सही पहाड़ों पे या प्लेन्स में जहाँ भी होता है किसान लोन लेके काम करता है, खेती करता है, बहुत कम जो है बीमा मिलता है। इस बार तो फसल लगभग 100% चौपट है पहाड़ की। तो इस बार सरकार से निवेदन है कि अगर किसानों को 100% बीमा मिले तो किसानों के थोड़ी राहत मिलेगी। और हर साल मेरे क्षेत्र में किसानों की जो प्रीमियम बीमा प्रीमियम की किस्त है उस किस्त के 1/4 हिस्सा भी हमें बीमा नहीं मिलता है। तो ये शिकायत आज हमने माननीय किसानों के माध्यम से SBI कंपनी के अधिकारियों को इनके सम्मुख रखा है। दरअसल पहाड़ की खेती मौसम पर आधारित है। जिले में कुल 54,000 किसान हैं, जिसमें 11,000 किसानों ने ही अपनी फसल का बीमा किया है। केंद्र और राज्य सरकार और किसानों से बीमा कंपनी ने 27% वसूला, तो अब देने के वक्त 6% ही किसानों को रकम दिखाई जा रही है। स्टेट बैंक जो इंश्योरेंस जो करता है, स्टेट बैंक के जो कर्मचारी हैं जो इससे इंश्योरेंस उससे रिलेटेड है, उन लोग को भी हम लोगों ने सूचना दे दी है और जो डेटा उनको उपलब्ध कराया जाना था वो भी हम लोगों ने उनको दे दिया है। और रेवेन्यू की टीम, एग्रीकल्चर की टीम और हॉर्टिकल्चर की टीम वो जॉइंटली इसको अपनी सर्वे भी कर रही है। बहरहाल बीमा वाले किसानों का हाल भी बुरा है। तो 53,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर खेती तो की, लेकिन सूखे और ओलों ने बर्बाद कर दिया। ऐसे में सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे ताकि पहाड़ की खेती को बचाया जा सके और इन खेतों को बिकने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में कुत्तों के आतंक पर डीएम नैनीताल को हाईकोर्ट ने कोर्ट में पेशी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए डीएम नैनीताल को 12 मई को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में खूंखार आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के आदेश दिए थे। सिर्फ नैनीताल में ही एक हफ्ते में 45 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया था, जबकि हल्द्वानी में एक शख्स की कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक।